दोस्तों, अक्सर लोगों की सोच होती है कि मैंने अपना वसीयत रजिस्टर्ड करा लिया है, तो अब वह वसीयत कहीं भी चैलेंज नहीं हो सकता, जबकि ऐसा सच नहीं है। एक रजिस्टर्ड वसीयत भी कोर्ट में चैलेंज हो जाता है और कोर्ट के द्वारा कैंसिल भी कराया जा सकता है। इस मामले में अभी हाल ही में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का। तो आज के इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को केंद्र में रखकर हम चर्चा करेंगे कि एक वसीयत कैसे रजिस्टर्ड होते हुए भी कोर्ट के द्वारा कैंसिल हो सकता है। नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रभात रंजन आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी लीगल टिप्स पे स्वागत करता हूं। और अगर आप आगे भी इसी तरह की लीगल जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में ऑल बेल बटन भी प्रेस करें। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक रजिस्टर्ड वसीयत भी कैंसिल हो सकता है। मामला सोलन हिमाचल प्रदेश का है। लीलावती नाम की एक औरत की मृत्यु हो जाती है। उसके पति की मृत्यु, जिसका नाम सोहन लाल है, लीलावती से पहले ही हो जाती है। अब लीलावती पति की सारी प्रॉपर्टी की हकदार होती है और लीलावती की मृत्यु के बाद उसका भाई, जिसका नाम धनीराम है, उसके भाई का बेटा जिसका नाम धनीराम है, वह लीलावती का एक रजिस्टर्ड वसीयत लेकर सामने आता है और कहता है कि लीलावती ने अपने पति की सारी संपत्ति मेरे नाम रजिस्टर्ड वसीयत से कर दी है। और धनीराम उस रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर म्यूटेशन रिकॉर्ड में भी अपना एंट्री करा लेता है। अब लीलावती के हस्बैंड सोहनलाल, उसके भाई का बेटा, कोर्ट में मुकदमा फाइल करता है और उस वसीयत को चैलेंज करता है। नीचे की अदालत, सब जज कोर्ट उस मुकदमे को डिक्री कर देती है और लीलावती के का जो वसीयत है कैंसिल कर देती है। अब लीलावती के भाई का बेटा धनीराम अब नीचे की अदालत के फैसले से एग्रीव्ड होकर धनीराम डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में अपील फाइल करता है और वहां पर अपनी दलील रखता है। अपीलेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला दिया कि लीलावती का जो विल है, वसीयत है, वो वैलिड है और कोर्ट में साबित कर दिया गया है और उस वसीयत के पीछे कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस भी नज़र नहीं आ रहा। और इस तरह से जिला अदालत डिस्ट्रिक्ट जज ने नीचे के फैसले को पलट दिया और नीचे जो मुकदमा फाइल किया गया था उसे खारिज कर दिया। अब डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले से एग्रीव्ड होकर लीला देवी के पति के भाई का बेटा, जिसका नाम शिव सिंह है, वह हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट पहुंच जाता है। अब हाई कोर्ट भी दोनों पक्षों की दलील को सुनता है। अब दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद हाई कोर्ट फिर से अपीलेट कोर्ट के फैसले को पलट देती है और नीचे वाले कोर्ट के फैसले को बहाल कर देती है। यानी कि जो वसीयत धनीराम के फेवर में था, उस वसीयत को खारिज मानती है हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के फैसले से एग्रीव्ड होकर धनीराम सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करता है, धनीराम वर्सेस शिव सिंह, सिविल अपील नंबर 8172/2009। अब इस अपील में सुप्रीम कोर्ट के सामने इतना सा इशू रहता है कि क्या लीलावती का वसीयत वैलिड है, लीगल है, क्योंकि अगर वह वसीयत वैलिड और लीगल पाया जाता है तब वह संपत्ति लीला देवी के भाई का बेटा धनीराम के पास जाएगा और अगर वह वसीयत इनवैलिड निकला तब वह संपत्ति लीलावती के हस्बैंड के भाई का बेटा शिव सिंह के पास जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में इस केस में क्या सब लीगल पहलू रखे जाते हैं और आखिर में सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है,
इस बात की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस चैनल पे बने रहें। नमस्कार।